इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कैसे इस कूल पे ऐप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हमें काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस ऐप के माध्यम से हम घर बैठे मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह हम घर बैठे डिश रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिचार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर हमें उसी का लेटेस्ट वर्जन भी देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2.0। और इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। ऑनलाइन अगर हमें कोई भी बिल उतारना है तब भी हमें यहाँ पर एक स्पेशल फीचर देखने को मिल जाता है। अगर हमें कोई भी OTT का एक सब्सक्रिप्शन पैक खरीदना है तो भी हमें यहाँ पर एक फीचर देखने को मिल जाता है। पैन कार्ड के बारे में हमें फीचर देखने को मिल जाता है। LIC का प्रीमियम अगर हमें कुछ प्लान खरीदना है तो यहाँ पर हमें ऐसा फीचर देखने को मिल जाता है। एक गिफ्ट कार्ड, डिश का अगर नया कनेक्शन चाहिए तो भी, तो यहाँ पर हमें गोल्ड को खरीदने का भी यहाँ पर सुविधा मिल जाता है, एयरटेल का। और यहाँ पर हमें और भी काफी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाऊँ तो वैसे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से मेरे को यहाँ पर पैसा निकालने का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैं अपनी बैंकिंग की स्टेटमेंट को यहाँ से निकाल सकता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी बैलेंस की इंक्वायरी कर सकता हूँ, यानी यह चेक कर सकता हूँ कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस बढ़ा हुआ है, वो भी घर बैठे। इसी तरह यहाँ पर मैं कैश डिपॉजिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे को मिनी ATM देखने को मिल जाता है। अगर मेरे को किसी को पैसा भेजना है तो यहाँ पर मैं इसी फीचर के माध्यम से किसी को पैसा भेज सकता हूँ। इसी तरह आधार कार्ड के माध्यम से मैं पे कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरे को टैक्स भरने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लोन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे को ऐसा फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मेरे को डिजी खाता और यहाँ पर मेरे को बैंक अकाउंट नाम के फीचर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर मेरे को किसी से पेमेंट लेनी है तो भी यहाँ पर मैं इस QR कोड नाम के फीचर पर क्लिक करके अपना QR कोड अपने दोस्तों को दिखाकर उससे पेमेंट यहाँ से ले सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पर मेरे को एक मशीन भी देखने को मिल जाएगी अगर मैं यहाँ से खरीदना चाहता हूँ तो। इसी तरह आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ से इंश्योरेंस भी ले सकता हूँ, 2 व्हीलर के लिए, कार के लिए, हेल्थ के लिए, पर्सनल एक्सीडेंट के लिए, हॉस्पिटल कैश के लिए, और भी यहाँ पर हमें कुछ अन्य इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाएंगे आने वाले समय में। इसी तरह ट्रैवल के रिलेटेड अगर मेरे को यहाँ पर सुविधा चाहिए तो भी यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएगी, जैसे कि बस के लिए बुकिंग के लिए, उसी तरह यहाँ पर ट्रेन की बुकिंग के लिए यहाँ पर मैं इस फीचर का यूज कर सकता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर मेरे को आयुष्मान भारत और यहाँ पर बैंक CSP नाम के 2 फीचर देखने को मिल जाते हैं, जिसके बारे में मेरे को उतना कुछ पता नहीं है क्योंकि इन दोनों फीचर के बारे में मैं उतना जानता भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ऐप का हमें जो खासकर इस्तेमाल करना था शुरुआत में, तो हमें क्या काम करना होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हमें वॉलेट टॉप अप नाम का फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें होता यह है कि हमें ना सबसे पहले इस ऐप का अगर इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पैसे ऐड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पैसे ऐड करने की जरूरत है इसलिए पड़ती है, तभी हम ऑनलाइन कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे को अपना मोबाइल रिचार्ज करना है तो ऐसे में, जैसे कि अगर मेरे को 10 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करना है तो सबसे पहले मेरे को इसी कूल पे ऐप में 10 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, तभी मैं मोबाइल रिचार्ज कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे को सबसे पहले इस वॉलेट नाम के फीचर पर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मेरे को पेमेंट करने का ऑप्शन बताया जा रहा है कि मैं पेमेंट कैसे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उस पेमेंट को यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे को कौन से पेमेंट मेथड को यहाँ पर चुनने हैं। तो यहाँ पर मैंने उसे चुन लिया, तो यहाँ पर मैंने उसे चुन लिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं बैंक के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर मैं QR कोड स्कैन करके भी यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर QR कोड नाम का भी फीचर देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते। तो जैसे मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पर 10 रुपए जैसे ऐड हो जाते हैं, उसी के बाद मैं यहाँ से मोबाइल रिचार्ज कर सकता हूँ, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे को मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ पर मेरे को ऑपरेटर एंटर कर देना है, जैसे कि एयरटेल, BSNL, जियो आदि, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरे को अपने राज्यों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर मेरे को अपनी अमाउंट एंटर कर देनी है कि यहाँ पर मेरे को कितने रुपए का प्लान रिचार्ज करना है, या फिर यहाँ पर मैं खुद से प्लान सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नाम के बटन पर क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा और यहाँ पर अपना मोबाइल रिचार्ज कर लूंगा। इसी तरह अगर मेरे को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज करना है, यानी उसका बिल तारना है, यानी उसे पे करना है, तो वैसे में सबसे पहले मेरे को यहाँ पर इसी कॉल पे ऐप में पैसा ऐड करना पड़ेगा। चाहे तो मैं यहाँ पर ज्यादा पैसा भी ऐड कर सकता हूँ, वह मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर इसी फीचर पर क्लिक करके सबसे पहले मैं इस ऐप में पैसा ऐड कर लूंगा। जैसे कि अगर मेरे घर में 2000 रुपए का बिजली का बिल है तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर इसी ऐप में सबसे पहले 2000 रुपए ऐड कर लूंगा इसी फीचर के माध्यम से। तो उसी के बाद मैं यहाँ पर इस फीचर का यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपने बिल का पेमेंट कर सकता हूँ। और इसी तरह यहाँ पर मेरे को QR कोड नाम का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर यह फीचर यही काम का होता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉलेट टॉप अप, यानी इसी फीचर के माध्यम से मैं इस कूल पे ऐप में पैसा ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह के हमें यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाते हैं।
सकते हैं इस ऐप का इस्तेमाल करने के लिए। जिस प्रकार हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर इस ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो डिस्काउंट मिलेगा उसके बारे में कंपनी ने इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। लेकिन अच्छी बात तो मेरे को ये इस ऐप की यही लगी है कि यहाँ पर कोई भी चार्जेस अलग से देना नहीं पड़ता।